1983 का साल, पवगढ़, कर्नाटका। रात का अंधेरा घिरने लगा था और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर रात लगभग 10 बजे कुत्तों की भीषण हाउलिंग की आवाजें सुनाई देती थीं, जो नदी के उस पार से आती थीं। गांव वाले इसे अनसुना कर देते थे, सोचते थे कि ये बस कुत्तों का झुंड है जो कचरे में खाना खोज रहा है। लेकिन कुछ लोग, विशेषकर लक्ष्मी, जिनकी 5 साल की बेटी राधा गायब हो गई थी, इस आवाज से डरने लगे थे। रमेश गौड़ा, गांव के मुखिया, ने इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया। अगले दिन गांव के लोग नदी की सफाई के लिए इकट्ठा हुए। आनंद, जो स्कूल के शिक्षक थे, भी वहां थे। भीमप्पा, एक मजाकिया स्थानीय, और रवि, कांस्टेबल, ने भी अपने हाथ बंटाए। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, रमेश ने सबको घर लौटने के लिए कहा। केवल कुछ लोग रह गए जब अचानक रात के अंधेरे में लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी, कोई मेरी राधा को ले गया। सब लोग दौड़ पड़े, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह गांव वाले लक्ष्मी के घर के सामने आ गए, हाथ में लकड़ियां और अन्य हथियार लिए। खोज जारी रही और अंततः आनंद ने एक पेड़ पर राधा की छोटी सी फ्रॉक लटकी हुई देखी, खून से सनी हुई। लक्ष्मी के रोने की आवाज ने सबका दिल तोड़ दिया। राधा के गायब होने के बाद गांव में एक डर का माहौल फैल गया। रात की हाउलिंग अब और भी भयानक लगने लगी। अगले हफ्ते मीना, एक और छोटी बच्ची, भी गायब हो गई। भीमप्पा ने दावा किया कि उसने भेड़िया देखा था जो 2 पैरों पर भाग रहा था। अब ये डर और भी बढ़ गया था। गांव वालों ने एक योजना बनाई। सभी छोटी बच्चियों को एक घर में सुरक्षित रखा जाएगा। 1 हफ्ते तक कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन फिर एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और एक अजीब सा श्राप दिया। उसने कहा कि गांव में कोई ऐसा है जिसने खतरनाक दैत्य को जगाया है। गांव में मनमुटाव बढ़ने लगा और एक रात रमेश के घर से एक और बच्ची गायब हो गई। लोग अब तांत्रिक पर शक करने लगे। उन्होंने जंगल में जाकर भेड़िया और तांत्रिक को खत्म करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में लगभग 60 लोग लाठी और चाकू लेकर जंगल में घुस गए। जंगल में खोज करते हुए उन्होंने एक गुफा पाई, जिसमें खून से लथपथ कपड़े और बकरियों के कटे हुए सिर थे। ये सब देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन वे अंदर गए। वहां उन्होंने काला जादू करने का सामान पाया और ये महसूस किया कि तांत्रिक वहां से भाग गया। गांव वालों ने गुफा को आग लगा दी और वहां पूजा करके बलि से मरे बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान की। इस घटना ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया और उन्होंने एक नई शुरुआत की। अब उन्हें न केवल भेड़िया से बल्कि तांत्रिक से भी सावधान रहना था। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि डर और ताकत एक साथ चल सकती है, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं।